नमस्कार। अगले 1.5 साल मतलब 18 महीने सभी राशियों के लिए अगर कहा जाए कैसे रहेंगे, कारण बड़ा स्पष्ट साफ है। राहु का गोचर 18 मई 2025 को होने जा रहा है। कुछ लोगों के लिए अगर कहा जाए कुबेर कुछ लोगों के लिए अगर कहा जाए कुबेर दरवाजा खोलेंगे, और कुछ लोगों के लिए अगर कहा जाए दुर्भाग्य कहीं ना कहीं उनके ऊपर हावी हो जाएगा। राहु 18 मई 2025 को राशि का परिवर्तन करेंगे। राहु देवगुरु बृहस्पति की साधारण जल तत्वीय राशि से निकलकर शनि की वायु तत्वीय राशि, शनि की मूल त्रिकोण राशि, मतलब आपके शब्दों में अगर कहा जाए शनि की फेवरेट राशि और हम सभी की फेवरेट राशि अगर कुंभ राशि जन्म कुंडली में अगर देखा जाए तो लाभ की बनती है, मतलब जहां से धन आता है उस राशि में राहु का गोचर होगा। कलयुग में राहु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सफलता राहु के इर्द गिर्द से घूमती हुई निकलती है, मतलब जिसके ऊपर राहु मेहरबान हो जाए वो राजा। 9 ग्रहों में अगर कहा जाए सबसे ज्यादा प्रभाव अगर कहा जाए तो राहु का होता है। हालांकि राहु ग्रह नहीं है, एक छाया ग्रह है, फिर भी उसमें इतना ज्यादा प्रभाव है कि व्यक्ति को रंक से राजा, राजा से रंक। राहु अगर कहा जाए सोने को मिट्टी बना देता है और मिट्टी को सोना बना देता है, इतनी उसमें अंदर तथा है। 90% अगर कहा जाए, बिल्कुल मैं कहूंगा, मुझे कोई गुरेज नहीं उसमें, 90% अगर कहा जाए आज की डेट में या पुराने समय में भी बड़े बड़े स्तर के बिजनेस टाइकून्स, बड़े स्तर के जिनको आप टीवी में देखते हैं, कला के क्षेत्र में चाहे राजनीति के क्षेत्र में बड़े बड़े पदों पे या बड़े बड़े पॉलिटिशियन, राहु बनाने वाला ग्रह है। अधिकारी बना देगा, बड़ा अधिकारी बना देगा। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए इस वीडियो में क्या स्थितियां रहेंगी। देखिए तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से पंचम भाव में, पंचम मतलब 1 2 3 4 5, पंचम भाव में राहु का गोचर है। वहीं शनि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं देखिए शनि इस राशि फल में, शनि राहु का राशि का परिवर्तन अगर कहा जाए, शनि अगर कहा जाए उसका नाम लेना अगर कहा जाए बेहद जरूरी है। जरूरी क्यों है? शनि की मूल त्रिकोण राशि में ही राहु गए हैं और शनि अगर कहा जाए तो राहु का मित्र है। एक बात, शनि का 6ठे भाव में गोचर और वहीं देव गुरु बृहस्पति अगर कहा जाए तो भाग्य में। जो लोग केवल राहु के आधार पे ही राहु के राशि के परिवर्तन को फलित कर देंगे उसमें परिणाम आपको पूरे नहीं मिलेंगे। जो लोग तीनों ग्रहों को देख के चलेंगे, तीनों ग्रहों को, जैसे शनि का मैंने बताया, उसी तरीके से गुरु अगर कहा जाए, गुरु का आपस में दृष्टि संबंध 9 पंचम का वो भी 1 साल रहेगा भी, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये स्थितियां हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जैसे राहु का गोचर ये है, एक एक करके बिंदुवार चीजों के बारे में बताता हूं। शनि इस राशि में गोचर करेगा, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को आंतरिक ऊर्जा में कमी, एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि हड़बड़ाइएगा मत, ये नर्वस सिस्टम को हाई करेगा। थोड़ा सा सुबह के समय योगा, और उन बच्चों को मैं कहना चाहूंगा जो लोग कंपटीशन की तैयारी या इंटरव्यू देने जा रहे हैं, नौकरी से संबंधित, एग्जाम से संबंधित चीजों में, उन चीजों में अपनी पूरी तैयारी करके जाइएगा। यही राहु अगर कहा जाए तो आपको सफलता देगा। समस्या यहां पर आएगी कि हड़बड़ा गए या 2 नंबर से रुक गया, 1 नंबर से रुक गया, ये वाली स्थितियां बनेंगी, मेहनत ज्यादा। यही चीज लागू होती है नौकरी से संबंधित चीजों में। नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, नौकरी बदलना चाह रहे हैं, नौकरी आप देखने जा रहे हैं, उन सभी चीजों में आपको अपनी तैयारी भरपूर मात्रा में, और खासकर अगर कहा जाए तो नर्वस मत होइएगा, योगा इत्यादि चीजें करके जाइएगा या करते रहिएगा। एक बात, शनि का 6ठे भाव में राहु का पंचम में गोचर शरीर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आंतरिक ऊर्जा में कमी, उल्टा सीधा खाने का मन बहुत ज्यादा करेगा, फैट अगर कहा जाए इस समय पे बढ़ेगा। वहीं बिल्कुल मैं कहूंगा कि राहु की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए तो सिंह राशि पे पड़ेगी, आपकी राशि के अनुरूप सिंह राशि पे पड़ेगी। ऐसे में कहा जाएगा हड्डियों से संबंधित, कैल्शियम की कमी से संबंधित और आंखों से संबंधित दोषों को भी ये दिखाता है। थोड़ा सा कमजोर हो सकती है इस टाइप, थोड़ा सा
अपनी चीज़ों, अपने खान पान, अपनी दिनचर्या थोड़ा व्यवस्थित रखिएगा। वहीं व्यवसाय की अगर मैं बात करूं, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए सामान्य है ये राशि का परिवर्तन अगले 1.5 साल। अच्छा है, धन की आवक अगर कहा जाए बढ़ेगी। राहु अगर कहा जाए पंचम दृष्टि से सिंह राशि और नवम दृष्टि से अगर कहा जाए भाग्य को देखेगा, और भाग्य में देवगुरु बृहस्पति का होना, राहु पे दृष्टि मानने का मतलब ये कहलाएगा कि चीजें थोड़ा सा स्मूथ करने की कोशिश करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, शनि के कारण मेहनत करनी पड़ेगी। छठे भाव का शनि ऐसे नहीं देगा आपको कुछ भी, मेहनत करवाएगा, परिणाम भी आपको देगा। किसी प्रकार का स्थान का परिवर्तन चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। मकान बदलना, उसके लिए समय अच्छा है। कुछ पुराने मित्र या पुराने यार दोस्त आपको मिल सकते हैं, किसी से कोई लाभ लेना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। घर परिवार का माहौल अगर कहा जाए थोड़ा सा इस समय पे डिस्टर्ब करेगा, माता के स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, घर परिवार के ऊपर धन का व्यय होगा, दवाइयों के ऊपर, दवाइयों से संबंधित चीज़ों में घर परिवार में व्यय बढ़ेगा। वहीं राहु की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए तो धार्मिकता को दिखाता है। व्यक्ति धार्मिक यात्राएं, ट्रैवलिंग इत्यादि चीज़ें ज़्यादा करेगा, जो कि उसके लिए फायदेमंद है, अच्छा है। जब भी कोई ग्रह अगर भाग्य भाव को देखता है गोचर में, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को मंदिर या फिर जो भी आप हैं, जो भी धर्म में हैं, उसका सहारा लेना चाहिए, वहाँ जाना शुरू कर देना चाहिए। कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी रिलीफ होने लगेंगी। दूसरी बात, विवाह की बात करें, शादी की बात करें, शादी से संबंधित चीज़ों में सामान्य है। रिश्ते इत्यादि चीज़ें अगर कहा जाए तो थोड़ा सा कमी पड़ेगी आने में, और चीज़ें बनते बनते बिगड़ सकती हैं। टाइमिंग सही रखिएगा, और कोई भी रिश्ता बिना सारी चीज़ें देखे जांचे मत करिएगा। राहु छलावा है, आंखों पे पट्टी, या जो दिख रहा है वो वैसा नहीं है। कहते नहीं, एक बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग के बाहर अगर देखा जाए तो प्लास्टर भी नहीं है, और अंदर गए तो देखा बिल्कुल जो है चमक रहा है सारी चीज़ें, या फिर बाहर से बहुत जो है चमका के रखा है, अंदर कुछ नहीं, कबाड़ है। तो ये कहीं ना कहीं राहु छलावे या धोखे को भी दिखाता है। प्रेम संबंधों पे असर पड़ेगा। जो लोग प्रेमी जुगल हैं उनमें आपस में तकरार इस समय पे बढ़ेगी। चिंताएं, और कहीं ना कहीं जो पार्टनर है आपका, उनसे मानसिक रूप से पीड़ा को भी ये राहु का राशि का परिवर्तन दिखाता है। जमीन जायदाद से संबंधित चीज़ों के लिए समय अनुकूल है, लेकिन किसी प्रकार का जमीन जायदाद से संबंधित कोई वाद विवाद या पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद है, कोई भी जल्दबाजी नहीं, आराम से, धैर्य से, जिनके जो भी आपके वकील साहब हैं उनसे थोड़ा सा आंखें रखनी पड़ेंगी। मिसगाइड करने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। ये 1.5 साल का पीरियड अगर कहा जाए तो करीबियों से नुकसान को दिखाता है। कोई भी व्यवसाय या पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाह रहे हैं रिश्तेदार नातोदारों के साथ में, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, थोड़ा सा देख दाख के चलिए। ये राहु का गोचर अगर कहा जाए इन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा आपके लिए। एक बात, यात्राएं विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए भी ये कहलाएगी, अच्छी कराएगा। और खासकर अगर कहा जाए संतान, अगर आपकी संतान बड़ी है और संतान कहीं विदेश के लिए या पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए बाहर ट्राई कर रही है, उसके लिए समय अगर कहें तो अच्छा है। ये परिवर्तन उनके लिए लाभकारी है, लाभ को दिखाता है। राहु लगन पे दृष्टि डालेगा, मतलब ये कहा जाए कहलाएगा कि कहीं ना कहीं तेज दिमाग तो तेज चलेगा, बारीकी, सोचने समझने की क्षमता को ये बढ़ाएगा। लेकिन एक और समस्या है, आलस्य भी देगा। बहुत ज़्यादा अति घमंड मत करिएगा। गुरु के कारण अगर कहा जाए राहु पे दृष्टि और दोनों का संबंध इस जगह पे बनेगा, घमंड आपको देगा, और घमंड में कहीं ना कहीं पतन हो जाएगा, थोड़ा सा देख दाख के। वहीं प्राइवेट नौकरी वालों के लिए विकल्प बढ़ेंगे। नौकरी से संबंधित कोई मुकदमेबाजी या आपका पैसा फंसा है, अटका हुआ है, उन चीज़ों के लिए बेहतर है, चाहे सरकारी नौकरी में हो चाहे प्राइवेट नौकरी में हो, दोनों को मैं कहूँगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये टाइम फ्रेम आपके लिए इन चीज़ों के लिए बेहतर है। कुल मिला के जो मैंने कहा है सावधानी के लिए, उस सावधानी बरतिए, बाकी ठीक है। कुछ उपाय ज़रूर मैं अभी आपको बताऊँगा वीडियो के अंतिम में, जो है कुछ उपाय जो है आपके पास आ रहे हैं,
उन उपायों को ज़रूर करिएगा, उनसे आपकी चीज़ें थोड़ा सा सरलता होगी और जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। चलिए उपायों पे बात करते हैं। करना क्या है उपायों में? रात के समय, और खासकर अगर कहा जाए बुजुर्ग हैं या कोई बीमार है या फिर किसी के घर में काफ़ी तनाव रहता है या किसी प्रकार का जो है शारीरिक कष्ट या धन से संबंधित चीज़ों में कष्ट चल रहा है, रात के समय सोने से पहले जौ, पिसा हुआ जौ और 1 चम्मच काला नमक, ये दोनों चीज़ें ले लीजिएगा। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच जौ, 2 लीटर पानी में 2 चम्मच जौ, 3 लीटर पानी में 3 लीटर जौ, और नमक जो आपको लेना है आधा चम्मच, 1 लीटर में आधा चम्मच काफ़ी है, 2 लीटर में 1 चम्मच, 3 लीटर में 1.5 चम्मच काफ़ी है। प्रतिदिन सोने से पहले इससे अपने हाथ और पैर बढ़िया से साफ करके फिर सोने के लिए तैयारी करिएगा। ये उपाय जो लोग बीमार रहते हैं ना, ज़्यादातर लोग अगर कहा जाए राहु के कारण ही बीमारी बढ़ती है, बाकी जो भी मैंने कहा उनमें भी काम करेगा। नारियल ले लीजिएगा जो पूजा में चढ़ता है, पूजा में जो नारियल चढ़ता है, मतलब जिसको हम लोग निकाल के खाते हैं, गरी वाला नारियल ले लीजिएगा। नारियल को तोड़ लीजिएगा, अंदर की गरी निकाल लीजिएगा, दोनों को जो है 2 टुकड़े में हो जाएगा। उसमें दोनों में शक्कर या गुड़ भर लीजिएगा, शक्कर या गुड़। शनिवार और बुधवार को किसी भी हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी के सामने अपना जो भी कर्ज है, धन की दिक्कत, नौकरी की समस्या, जो भी समस्याएं हैं उनको बोलते हुए वहां रखिएगा और थोड़ा सा बैठ के हनुमान जी का, राहु का और शनि का ध्यान करिएगा। 2 उपाय। तीसरा उपाय, राहु हमेशा अगर कहा जाए माता पिता की सेवा करने से खुश होता है, और खासकर अगर कहा जाए माता की, राहु बहुत पीड़ित होता है या बहुत ज़्यादा जन्म कुंडली या हाथ में जो है बहुत बलिष्ठ हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर कहा जाए तो माता पे पड़ता है। पिता पे है लेकिन माता पे ज़्यादा पड़ता है। माता की सेवा, पिता की सेवा करिए, ये आपके लिए राहु से संबंधित दोषों में कमी करेगा। चौथा उपाय, शिवलिंग के ऊपर शुक्रवार के दिन अनार का रस होता है, जो अनार, ठीक है, अनार का रस से अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। कैसे? देखिए आपके काम धाम कैसे खुलने लगेंगे। और अंतिम उपाय, 5 तरीके के अनाज अगर हो पाए तो 5 तरीके का अनाज अपने छत पे रख दिया करिए, पक्षियों के लिए, चिड़ियों के लिए। एक पानी रख दीजिए, एक वो आपने जो है बर्तन रख दिया, उसमें जो है दोनों अलग अलग दिया, अपना चिड़िया आए खाएं। राहु पशु पक्षी और खासकर अगर कहा जाए चिड़िया, ठीक है, इससे भी राहु आपका जो है अगर खराब है तो बलिष्ठ होगा, अगर बलिष्ठ है तो कहीं ना कहीं उसमें पावर अधिक हो जाएगी। ये उपाय करिए। बिल्कुल मैं कहूँगा कि राहु से संबंधित ये जो टाइम फ्रेम 1.5 साल का स्टार्ट होने वाला 18 महीने का आपके लिए एक नई ऊर्जा लेके आ रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल अच्छा लगे या वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।